right? So starting from the plastid, these are the colored organelles that are found in the plant cell. ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे। राइट, उसके बाद हमने 3 तरह की जो सेलुलर प्लास्टिड्स हैं वो पढ़े थे। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी, राइट, ये 3 पढ़े थे ना हमने, यस नो? ओके, ठीक है, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट डिटेल में कर लिया हुआ है। We have done chloroplast in detail, right? So coming to the next is leucoplast. Chloroplast में हमने कहा था कि that a green coloring pigment is present, we call that as chlorophyll. ठीक है, जो कि प्लांट्स को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि यूजिंग द क्लोरोफिल सनलाइट ट्रैप होती है और इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। So doing the next is leucoplast. Leucoplast का हमने पढ़ा था that they are colorless, right? Leucoplast they are colorless. Wire. Okay, so leucoplast they are colorless. And they help in storing food, right? So leucoplast they are colorless और ये food storage में help करते हैं। ठीक है, कृतिका क्लोरोप्लास्ट मैंने वैसे बोल दिया है, यू कैन राइट डाउन, दे आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, राइट, दे कंटेन ग्रीन कलरिंग पिगमेंट, green colored pigment due to the presence of chlorophyll in them. They contain chlorophyll. That provides green color to the plant. ठीक है जी, right? क्लियर यहां तक? क्लियर है बेटा? ठीक है जी, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं that are present in the leaves which are having colored other than green, right? तो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, राइट? रेड, पिंक, तो वो सारे कलर्स कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम द क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो इट इज द पिगमेंट अदर देन ग्रीन। That provide color to fruits, flowers. ठीक है जी, so that we called as chromoplast. Clear? They are commonly found in potato हो गया, बीट रूट, पोटैटो का रेड कलर है, बीट रूट का ऐसे डार्क पर्पल कलर होता है,
ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम द क्रोमोप्लास्ट. So pigment other than green, it is chromoplast. Green color pigment, it is chloroplast. And no color, just for the storage of food, is leucoplast. सारे समझ आ गए बेटा? Right? So we are done with the plastid part now. अब हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलिस खत्म हो गई हैं. Now we are going to move to the difference between the plant cell and the animal cell. तो उसके बाद हम डायग्राम करेंगे. ठीक है जी? राइट, उससे पहले मुझे अभी तक बताओ, यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक? सेल स्टार्ट किया, ठीक है, नंबर, साइज, शेप से स्टार्ट किया है हमने. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की बात की है. साइटोप्लाज्म की सारी सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ ली है हमने. अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो. देन वी विल बी मूविंग टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस. Leucoplast, beta, these are the colorless bodies that help in the storage of food. ठीक है, ग्रीन कलरिंग वाली क्लोरोप्लास्ट है. अदर देन ग्रीन इज क्रोमोप्लास्ट. नो कलर, जस्ट फॉर स्टोरेज, इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट की स्पेलिंग गलत है बेटा, LEU है, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, चलिए मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल. जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था. नाउ क्विकली स्टार्ट गिविंग द आंसर. यस जबरी, देवर क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, स्टोमेटोस भी बनाए हुए थे उन्होंने वहां पे सेल्स पे. चलिए बेटा डिफरेंस बताना शुरू करो बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. हाँ जी मनस्वी. मनस्वी मैं तेरे को बेटा अनम्यूट कर रही हूँ. मनस्वी आर यू प्रेजेंट? बेटा आई एम अनम्यूटिंग यू. नहीं प्रेजेंट हो तो फिर हैंड क्यों रेस कर रहे हो? हाँ जी, चलिए नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा. So the very first point of difference between plant cell and animal cell is that in the plant cell there is cell wall and cell membrane present. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, राइट. और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर. Clear? So this is first point of difference, right? Second करते हैं, in the plant cell it contains chloroplast. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव इट अ ग्रीन कलर. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो फूड वैक्यूल्स की बात करते हैं. जो हमने कहा था कि राइट, फूड वैक्यूल्स दे आर big food vacuole is present. ठीक है, प्लांट सेल में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. 1 और 2 बिग वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट. ठीक है, ओके. इन एनिमल सेल दे आर आइदर एब्सेंट, या तो वो एब्सेंट होंगे और
अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है जी, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, राइट, अबाउट दी सेंट्रोसोम। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट। But in animal cell, centrosomes are present. ठीक है जी. So coming to the next point is plastid. Plastids, they are present in plant cell, but they are absent in the animal cell. Clear? So these are the points of differences between plant cell and animal cell. हाँ जी मनस्वी. मैम मैम क्रोमोप्लास्ट में क्या कर रहा था मैम? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. क्रोमोप्लास्ट में मैंने ये करवाया था दैट इट इज अ पिगमेंट अदर देन ग्रीन. ग्रीन के अलावा जो फ्रूट्स फ्लावर्स को कलर्स मिलते हैं ना, रेड हो गया या बीटरूट में बहुत ज्यादा पर्पल कलर होते हैं, राइट, दे आर गिवन बाय द पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट. ओके मैम ये लेक्चर आप यूट्यूब पे डालोगे? बेटा हो रही है रिकॉर्डिंग. ओके. डन बेटा, डन. लिख लो जल्दी से. पहले हमने कहा है कि जो प्लांट सेल है उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में हमने कहा कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. दूसरा हमने ये कहा कि इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है. ठीक है. फूड वैक्यूल्स की बात की है कि फूड वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में ज्यादा होते हैं, राइट. 1 or 2 बिग फूड वैक्यूल्स दे कैन बी प्रेजेंट. एनिमल सेल में या तो नहीं होते हैं, बट इफ दे आर प्रेजेंट दे विल बी वेरी स्मॉल. सेंट्रोसोम प्रगति, दे आर हेल्प इन द सेल डिवीजन. एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन का काम करते हैं. ठीक है. देन वी सेड दैट क्लोरोप्लास्ट इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, बट क्लोरोप्लास्ट दिस सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. ठीक है. तो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस किए हैं हमने. When you are done, let me know. मैं रब कर दूंगी. जब हो जाएगा बता देना. ठीक है जी. हाँ जी, सबने कर लिया बेटा. चलिए, लेट्स डू द लास्ट टॉपिक. दैट बेस्ड ऑन, हाँ जी हो गया सबका. चलिए, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, कि न्यूक्लियस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है सेल्स के अंदर. समझ रहे हो? That nucleus, how the nucleus is divided or how the nucleus is being organized in the cells, right? Based on nuclear organization, the cells are classified as prokaryotic cells,
and the eukaryotic cells, right? So based on nuclear organization कि दोनों cells के अंदर nucleus कैसे organized है, हम इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जहां पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कैरी ऑन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस की, यानी कि बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इनमें जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। So prokaryotic cells means the cells that are having primitive nucleus. U, EU यहाँ पे जो U लिखा हुआ है that means true, karyon means nucleus. यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड होता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द वर्क, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्लियर, पहले इनके मीनिंग क्लियर हो गए हमें। प्रिमिटिव बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स दैट मींस दिस इज एक्चुअली अ ट्रू न्यूक्लियस दैट इज हैविंग अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड मोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे हमने सेल्स के बाद न्यूक्लियस जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो न्यूक्लियस में कितने सारे कंपोनेंट्स पढ़े ना हमने, क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया, जीन्स के बारे में, ठीक है। Okay, so that comes under the category of highly classified or you can say highly advanced organization, ठीक है। चलिए डिफरेंस ही कर लेते हैं, अब मैं इनको डायरेक्टली आपको डिफरेंस ही करवाऊंगी, ठीक है। So here I am writing prokaryotic and here I am writing eukaryotic, ठीक है, right? So write down the first point, the nucleus of these cells is not well organized ठीक है जी, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है इनका न्यूक्लियस, राइट। Here you can write that the cells or you can say the nucleus of these cells is well organized. The nucleus of these cells सारा सेम लिखना है, nucleus of these cell is well organized, ठीक है। Here there is no nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है इसमें, याद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, हाँ जी, डू यू रिमेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट प्रेजेंट, बट हियर इट इज हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है तो जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा स्कैटर्ड है, खिलरा हुआ है, एक जगह पर नहीं है, समझ रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो उसको बाउंड कर सके, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट लाइज स्कैटर्ड। दिस इज द थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर मटेरियल lies scattered in the cell,
ठीक है, तो कोई चीज बाउंड करने वाली नहीं है उस न्यूक्लियर मटेरियल को, इसलिए वो खिल रहा है पूरे सेल में, राइट। बट हियर द न्यूक्लियर मटेरियल इट लाइज विद इन द सेल, or you can say lies within the membrane. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही वो सारी चीजें क्या है, लाई करती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, not well differentiated सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल सारा खिलरा हुआ है, राइट, सो इट इज नॉट हैविंग वेल डिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स भी जो है वो हम बहुत अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सो दे दिस इज हैविंग डिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है जी, तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड है, प्रॉपरली बाउंड है, ओके। दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। बहुत सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर है इनके न्यूक्लियस का, ठीक है। दे आर एडवांस्ड इन नेचर, राइट। इनका जो न्यूक्लियर है दैट इज प्रिमिटिव इन नेचर, इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज एडवांस्ड इन नेचर। यहाँ पे लिख लेना न्यूक्लियस इज, राइट, न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव इन नेचर, न्यूक्लियस इज एडवांस्ड इन नेचर। क्लियर, दिख रहा है ना नीचे से कि नहीं? नाउ ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव इन नेचर, न्यूक्लियस इज एडवांस्ड इन नेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इट इज हैविंग कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स जो हैं, सॉरी, इट इज हैविंग सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सिंपल न्यूक्लियस है ना, तो सेल्स भी सिंपली अरेंज्ड हैं, सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें जो सेल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन एडवांस मैनर। ये आप लिख सकते हो एडवांस्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, एडवांस्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल डिवीजन जल्दी हो जाती है, सेल डिवीजन इज क्विक, but here the cell division it is slow. ठीक है जी, सेल्स यहाँ पे जल्दी डिवाइड कर जाते हैं, वहां पे स्लोली डिवाइड करते हैं। नाउ द एग्जांपल ऑफ दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। And bacterial cells, they are having primitive nucleus.
और यूकैरियोटिक्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम अनियन सेल्स भी करेंगे, चीक सेल्स की बात करेंगे। ये दोनों एक्टिविटीज है, मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। सो इन जनरल हम क्या कह देते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी इसमें हमने सारे ऑर्गेनिजम्स कवर कर लेने हैं इन द यूकैरियोटिक। अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स, अनियन सेल्स, चीक सेल्स, ठीक है जी। इसकी मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी, हमने देखने हैं अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स। तो मैंने अभी तक क्यों नहीं दिखाई है, क्योंकि फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तब हमने कर लिया हुआ है, तो मैं आपको कल एक्टिविटी उसकी दिखाऊंगी वीडियो में, ठीक है। कल एक्टिविटी दिखाऊंगी आपको, ओके, उसमें पता चल जाएगा। राइट, so with this chapter is complete. Now we are left with 3 diagrams, plant cell, animal cell and nerve cell. और एक कल आपको एक्टिविटी दिखानी है। हाँ जी जयंत। मैम आपने जो ये लाइन लिखी है ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, मैम समझ नहीं आया इसका मतलब। बेटा इसका मतलब ये है कि हम इसमें बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कवर कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, बस ये वाले छोड़ के, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियल सेल्स जो हैं दे आर प्रोकैरियोटिक। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में। बैक्टीरिया हो गए, बाकी जितने भी प्रोटोजोआ, फंजाई, राइट, नॉट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई जितने भी हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, these all will be covered in the eukaryotic cells, ठीक है। और मैम 6th में समझ आया मैम। एडवांस सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवांस, जैसे मैंने आपको, हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं की है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, तो वो सारा एक एडवांस्ड मैनर में चलता है ना। यहाँ पे कोई एडवांसमेंट्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल न्यूक्लियस है, सिंपल सेल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी प्रोकैरियोटिक में, क्लियर। मैम चीक सेल्स कौन से होते हैं? बेटा चीक सेल्स ये जो आपकी है, ये इधर अंदर वाली चीक है ना, ये चीक है, इसके अंदर वाले सेल्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी, ओके, हम एक्टिविटी देखेंगे, उसमें वो क्या करते हैं, टूथपिक लेते हैं और अंदर जो चीक सेल्स है ना वो हमने थोड़े से निकालने हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करना है बस, ठीक है। तो उनके ऊपर फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो वो मैं एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी। सिमिलरली जब आप अनियन को पील करते हो तो उसके अंदर एक पतली सी लेयर नहीं आती है ट्रांसपेरेंट, दैट वी कॉल्ड अनियन सेल्स, तो हमने उसको भी देखना है। फिर आप देखोगे किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, किसका कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है, क्योंकि वी हैव डन एवरीथिंग नाउ। एल्गी इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, चाहे एक न्यूक्लियस है बट वो एडवांस्ड है। प्रकृति एक ही जो सेल है, राइट, एक ही जो न्यूक्लियस है, दैट इज बेसिकली एडवांस्ड इन नेचर। तो ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं आएगा, इट विल बी इन यूकैरियोटिक। डायग्राम्स रह गए हैं 3 और कल आपको वीडियो दिखाना है, ठीक है जी। तो बी प्रिपेयर्ड विद द डायग्राम्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ रखना है अपने पास, कल डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। और एक कल आपको वीडियो दिखानी है, पर स्टार्टिंग हम डायग्राम से करेंगे, ओके। सो बी प्रिपेयर विद एवरीथिंग, चैप्टर खत्म।